नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी पर क्या है राइट एंगल है, और इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 वैल्यू गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे tan A एक रेशियो दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो मतलब हमें साइन A की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस C की और कॉस A की और साइन C की। अब देखो यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, कॉस C यहाँ पे है, यहाँ पे कॉस A है। तो आपको एंगल पर फोकस करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि एंगल जैसे ही एंगल चेंज होते हैं उनके परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो दोनों आपस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलो गिवन दे रखा है tan A इज इक्वल टू 1/√3। ओके, तो हमें पहले बाकी वैल्यूज निकालनी होगी। तो एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और वो कह रहा है कि बी एंगल पे राइट एंगल है, तो ये हमने ए कंसीडर कर लिया, ये हमने सी कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब tan A इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, मीन्स कि हमारा ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है बेस है। फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, फिर मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, मीन्स 1x मीन्स x, और बेस क्या हो गया √3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x क्यों लगाया, क्योंकि रेशियो को ब्रेक करने में हमें किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके हम उसको अलग अलग दिखा सकते हैं। अब हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू √AB² प्लस BC²। ठीक है, तो मीन्स √3x का स्क्वायर, BC मीन्स x का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये x² हो जाएगा। क्लियर, और ये हो गया हमारे पास x²। फिर मूव करते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4x² हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x आ जाएगी। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, 2x आ गया। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया 2x आ गया। अब हम आराम से बाकी जो भी क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना है उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन ए, है ना, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालनी है। इन चारों की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब अलग अलग निकालते हैं। साइन ए की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो साइन ए में क्या हो जाएगा, ए एंगल के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा साइन ए की जस्ट सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, मीन्स एक्स अपॉन हाइपोटेनस सेम 2x, तो x से कैंसिल 1/2 वैल्यू आ गई। फिर कह रहा है कॉस सी की वैल्यू निकालो, कॉस सी। अब देखो कॉस सी के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा कॉस सी। ठीक है, ये एंगल हमारा कॉस सी है। तो सी के अकॉर्डिंग, इस सी के अकॉर्डिंग अब चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये जस्ट उसके सामने वाला क्या होता है, एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इस सी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, अब हाँ कॉस की क्या वैल्यू होती है कॉस की रेशियो में, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस सेम वही। तो एक्स इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। अब इस ए के अकॉर्डिंग निकालनी, तो कॉस ए के अकॉर्डिंग तो ये तो ईजी है, ये हो गया जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। बट क्या होता है कॉस की वैल्यू बेस होती है। तो बेस मतलब ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो ए बी कितना है √3x अपॉन ए सी मीन्स 2x, ये कैंसिल आउट हो गया तो √3/2 हो गया। फिर हमें और लास्ट किसकी वैल्यू निकालनी, साइन सी की। अब साइन सी मीन्स सी एंगल के अकॉर्डिंग, सी एंगल के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो गया ए सी। तो ए बी कितना हो गया √3x अपॉन ए सी मीन्स 2x, इसकी वैल्यू भी वही सेम आ गई √3/2। ठीक है, अब वैल्यू हम इसको रखते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है इसमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू रखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई। अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ये एक वेरिएबल हो गया, एक ये वेरिएबल, उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई में, तो 1/2 प्लस कॉस ए, ये भी मल्टीप्लाई में, कॉस ए की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा √3 हो जाएगा और 2 2 सा 4 हो गया। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 1 + 3 मीन्स
4/4 मीन्स क्या हो गया, वैल्यू आ गई 1। आंसर कितना आया हमारे पास, सॉल्व करने पर 1 आया। सेम इसी प्रोसेस से हम सेकंड वाला क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो कॉस ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, साइन ए चाहिए और साइन सी चाहिए। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल रखी है पहले से ही, कॉस ए साइन ए दोनों वैल्यू निकल रखी है, कॉस सी और साइन सी की वैल्यू भी निकाल रखी है। इन चारों की वैल्यू को रखना है और आपको कैलकुलेट करना है और आंसर आना है। आंसर जितना भी आए आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा।